मंत्र जो है षष्ठकर्म के अंदर आते हैं, जिसमें आता है मारण, मोहन, सम्मोहन, स्तंभन, वशीकरण और उच्चाटन। ये षष्ठकर्म होते हैं। षटकर्म के अंदर ही हमारे सारे मंत्र दिए गए हैं। किसी भी मंत्र का जो हम ध्यान करते हैं वो षष्ठकर्म के अंदर है। बाकी कुछ हम लोग देवी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो भी जो हम मंत्र कर रहे हैं वो भी वशीकरण के अंदर ही। तो अगर कोई मंत्र हम सिद्ध कर रहे हैं, मेरे एक शिष्य का प्रश्न आया है कि गुरुजी अगर हम कोई मंत्र कर रहे हैं तो उसकी सिद्धि हो चुकी है या नहीं हुई है, हम यह कैसे पता करें? तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी मंत्र जिसकी हमने अनुष्ठान किया है, वो मंत्र जो है कार्य करना चालू कर दिया है या नहीं। यानी कि मान लीजिए हमने कोई वशीकरण, मारण, मोहन या स्तंभन का, ये ले लेते हैं स्तंभन का, हमने मंत्र अनुष्ठान किया और वह काम कर रहा है या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम प्रयोग करते हैं, और अगर हमारा प्रयोग सफल रहा तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। दूसरी एक और क्रिया होती है, वह तांत्रिक क्रिया है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मंत्र हमारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक त्रिकोण बनाना पड़ता है। वह 3 अंगुल का होना चाहिए। उसके जो त्रिकोण के कोण है वह 3 अंगुल के होने चाहिए, और वो तीनों अंगुल के त्रिकोण बनाकर उसमें बीच में कपूर रखते हैं। कपूर रखने के बाद में जिस भी देवी देवता का हमने मंत्र अनुष्ठान किया है, उस देवी देवता का उसके ऊपर भोग रखते हैं, और उसके बाद उस कपूर में हम मंत्र को जपते हुए अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और माला से एक माला तक हम लोग जाप करते हैं। एक माला जब हम जाप करते हैं तो हमें, अगर अग्नि त्रिकोण में से बाहर की साइड निकल रही है, यानी त्रिकोण में से इधर उधर निकल रही है, तो समझ लीजिए कि वह मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। और यदि अग्नि बिल्कुल सीधी एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि सीधे ऊपर की ओर उठ रही है, तो समझ लीजिए कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया है पूरी एक माला जप करते समय। यदि अग्नि सीधी उठ रही है त्रिकोण में से, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। शिव गोरक्ष।